जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो आपको ओमार सीट पर करने होते हैं। इसके बाद आपका 50 मार्क्स का आता है रिटन क्वेश्चन जो आपको कॉपी पर करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद गलत। धर्मवीर भारती कौन है? धर्मवीर भारती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल गलत। रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है, ये राइट आंसर है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। गेहूं और गुलाब जो निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न यहीं पर, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? कहानी विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा की, निबंध? तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है उसकी रचना विधा क्या? उसकी रचना विधा है नाटक। क्या है? नाटक है, यानी चंद्रगुप्त एक नाटक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, भूषण किस युग के लेखक हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के? तो यहाँ पर जो भूषण हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। किसके हैं? रीतिकाल के कवि हैं। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल। इसके बाद है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है? तो त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, कविवर बिहारी की रचना है? गंगा लहरी, सतसई, रसमीमांसा, वैदेही वनवास। तो यहाँ पर जो कविवर बिहारी की रचना क्या हो जाएगी? कविवर बिहारी की रचना हो जाएगी सतसई। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है आंसू, लहर, झरना, यामा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यामा। आंसू, लहर और झरना ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, जबकि यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, केशव दास, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, वीर गाथा काल के कवि हैं? भूषण, निराला, चंदबरदाई, घनानंद। तो यहाँ पर वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे? चंदबरदाई। कौन हो जाएंगे? चंदबरदाई हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, चंदबरदाई। इसके बाद है, महाकवि भूषण की रचना है? तो महाकवि भूषण की रचना है चिदंबरा, दीपशिखा, शिवा बावनी, साकेत। तो महाकवि भूषण की रचना इसमें कौन सी हो जाएगी? शिवा बावनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? शिवा बावनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवा बावनी। इसके बाद है इसी में आपका अगला प्रश्न, ब्रज में बिहारी लोक दुखारे में रस है? करुण रस,
हास रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो ब्रज में बिहारी लोक दुखारे में कौन सा रस है? इसमें आपका करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, करुण रस। इसके बाद है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं? दोहा में, सोरठा में, रोला में, चौपाई में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? किस छंद में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं? रोला छंद में। किसमें? रोला छंद में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रोला में। इसके बाद है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, उपमा। ठीक है। इसके बाद है अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आपको बताना है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अभ्यागत, अभिषेक, अभिज्ञान और अभयारण्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अभिषेक। क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अभिषेक। ठीक है। इसके बाद है वेद पुराण में समास है। तो वेद पुराण में समास है द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर वेद पुराण में कौन सा समास हो जाएगा? वेद पुराण में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। व्याह, कुंजर, उत्साह, स्नेह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्याह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है क्रिया, विधेय, कर्म, कर्ता। तो वो क्या कहलाती? वो कहलाती है विधेय। क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में, कृतवाच्य में, भाववाच्य में, इनमें से कोई नहीं। तो कर्म की प्रधानता किसमें होती है? कर्मवाच्य में होती। किसमें होती है? कर्मवाच्य में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है त्वा शब्द के विभक्ति और वचन का रूप है। तो त्वा शब्द के विभक्ति और वचन का रूप है प्रथमा विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वह भारत मैथ जीत गया रेखांकित पद का परिचय आपको यहाँ पर बताना है। समुच्चय बोधक अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, विस्मयादि सूचक अव्यय शोक सूचक भाव है, या फिर विस्मयादि अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको जो है अब यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर खंड बा हमारा वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। यहाँ से आपके रिटन क्वेश्चंस होंगे जो आपको कॉपी पर करने होंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इस पूरे गद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का आपको नाम बताना है। तो इस गद्यांश का नाम क्या हो जाएगा? इसका पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। और इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ से ही छांटकर लिखने होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे चलते, अथवा में आपको दूसरा दिया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा में दिया गया दूसरा कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे में वही प्रश्न आएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब कि पाठ का नाम। तो पाठ का नाम इसका हो जाएगा ममता। क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा। और इसके जो लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। इसके बाद रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। धर्म चक्र कहाँ स्थित था? तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर पैराग्राफ से देखकर ही लिखने होते हैं।
इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर पद्यांश दिया जाएगा, आपके पाठ्यक्रम में जो पद्य खंड है उन्हीं से आपको ये पद्यांश दिया जाए, उसको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब कि पाठ का नाम और कवि का नाम। तो ये जो है तुलसीदास के वन पथ पर से लिए, किससे लिया गया? तुलसीदास का जो आपका पद्य खंड है उसमें जो वन पथ पर है उससे लिए, किससे लिया गया? वन पथ पर जो है उससे लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, इसमें भी आपको उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये आपका जो बिहारी जी हैं उनके नीति से लिया गया है, ठीक है। तो अथवा करके आपको यहाँ पर दो दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आपको इसमें से सिंपल लगता है, जो आपको इसमें से आता हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर एक कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक संस्कृत गद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो दिए गए हैं संस्कृत गद्यांश, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, उसको का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना, मतलब कि पाठ का नाम लिखना है और उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको अगला प्रश्न दिया गया, अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक की आपको साथ संदर्भ व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो श्लोक दिए गए हैं, दो श्लोक में से किसी एक श्लोक की आपको जो है साथ संदर्भ हिंदी में व्याख्या करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें आपका अगला प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के मुख्य नायक का चित्रण कीजिए अथवा स्वपठित खंड काव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको तीन लेखक का नाम दिया गया, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ पर इन तीनों में से आपको कोई एक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार आपको नीचे यहाँ पर तीन कवियों के नाम दिए गए हैं, बिहारी लाल, रसखान और महादेवी वर्मा। तो इन तीनों में से आपको कोई एक का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। आपका अगला है प्रश्न 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आपको एक श्लोक अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न जो है गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ से हटा देती, आपको एक श्लोक तैयार कर लेना है। एक श्लोक आपको जरूर कॉपी पर लिखने के लिए आता है और एक आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन भी आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पर देने हैं, ठीक है। कूप किमर्था दुक्कम अनुभूति, यहाँ पर आपको देखिए 4 दिए गए हैं संस्कृत के प्रश्न, उनमें से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न बचता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। शिक्षा में खेलकूद का स्थान, वृक्षारोपण का महत्व, पर्यावरण सुरक्षा और देश प्रेम। तो ये 4 दिए गए, इन 4 में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको कंठस्थ श्लोक और एक जो है विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये पत्र आएगा और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ हुआ आपको कोई एक श्लोक लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर 27 था, यहाँ पर 28 वाला प्रश्न हो जाएगा, विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का हिंदी का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।